एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 6। बेटा आप लोग हरे कृष्णा, आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सब कुछ साफ ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइए। ठीक है ठीक है सही है, ठीक है बेटा ठीक है। हाँ तो मैंने कल 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। एक भैया पीडीएफ इसमें अकाउंट, मैंने कल 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, एक आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 6। सबका हो गया या किसी को कुछ डाउट है? बताओ जल्दी से। और किसी को भी डाउट नहीं है? चलो और इधर, ये देखो अब बातचीत नहीं करेगा कोई इधर। हाँ किसी और को डाउट है ही नहीं, 1-2 बच्चों के अलावा? वाह आ गया, वेरी गुड। देखो एक बेटा 6 में एग्जाम्पल 6 तो मैंने कल करवा दिया था। 6 में कहां से डाउट आ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 की बात चल रही है। 6 तो कल क्लास में हो गया था। एक सेकंड रुको, बोलो 6 में क्या डाउट आ गया? कोमल बेटा 6 में बताओ क्या डाउट आ गया? टेबल फॉर्मेट में करेंगे, टू जीआर में ट्रांसफर नहीं करेंगे ना? एक सेकंड बेटा, चलो पहले एक बच्ची का डाउट है, मैं उसका जवाब देता हूं। बेटा आपने शायद, देखो आप लोगों का प्रॉब्लम बताऊं मैं क्या, देखो आपने क्या किया, पिछले क्वेश्चनों से एग्जाम्पल नंबर 6 को कंपेयर किया। एक जो आपने मिस्टेक की, जो आपका डाउट आया। अब एक बात है ना समझना, मैं एग्जाम्पल में आपको आपका डाउट समझ गया वो क्या है। देखो क्या आप हर पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करके करोगे क्या हर क्वेश्चन? बोलो बेटा, हर क्वेश्चन की सिचुएशन और कंडीशन अलग है। आपने सोचा साहब पिछले क्वेश्चनों में तो हमने क्रिएट किया और जीआर में ट्रांसफर किया, इसमें टेबल बनाई और टेबल में तो हमने क्रिएट ही नहीं किया और जीआर में ट्रांसफर नहीं किया। तो बेटा पिछले क्वेश्चन और इनमें डिफरेंस था, यानी हमें दोनों में अंतर भी करना आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन केवल किसके थे? सर्विस कंडीशन के। आप दिमाग तो लगाओ, सर्विस कंडीशंस थी केवल 2 साल काम करो, 3 साल काम करो, 4 साल काम करो। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या जरूरत पड़ गई टेबल बनाने की? क्यों बनाएंगे हम टेबल? डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया 4 साल बाद आदमी जा रहा है, 2 साल बाद आदमी जा रहा है, जरूरत नहीं थी। इसमें बच्चा एक सर्विस कंडीशन थी जो काम की ही नहीं थी। इसमें आपकी जो ऑप्शंस थी वो किसके बिहाफ पर वेस्ट हो रही थी? परफॉर्मेंस के बिहाफ पर बेटा वेस्ट हो रही थी। अगर परफॉर्मेंस के बिहाफ पर वेस्ट हो रही है तो आप सर्विस 3 साल 4 साल मैटर ही नहीं करेगा। आपको देखना होगा कि पहले साल कंडीशन वेस्ट हुई, परफॉर्मेंस पर फोकस गया सारा का सारा। बात समझ में आ रही है? जब परफॉर्मेंस पर फोकस गया तो फिर आपको हर साल टेबल बना के सोचना पड़ा। टेबल बनाई हमने पहले साल, आई बात समझ में? हाँ ये है मेन बात। इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से काम हुआ है। परफॉर्मेंस साल के एंड में ही पता चलेगी आपको कि ये होगी या नहीं होगी। फिर जब एंड में हमें पता चला टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हमने माना सेकंड ईयर, फिर देखा इतने एम्प्लॉय छोड़कर भाग गए तो हमने प्लानिंग ही परफॉर्मेंस के हिसाब से अपडेटेड प्लानिंग की उसमें। तो बेटा सर्विस कंडीशन में हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। हम लोग मानते हैं एम्प्लॉय नहीं जाएगा नहीं जाएगा, प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, अगले साल वो छोड़कर भाग जाता है, तो फिर हमें एक्सेस प्लानिंग को खत्म करना होता है। लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन जब बेस्ड होती है तो फिर परफॉर्मेंस में देखना पड़ता है टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए, उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है। और फिर वहां पर जब ईयर एंड में आते हो तो अकॉर्डिंगली आपको फुट टेबल से ही काम करना पड़ेगा। तो उसमें एक्सेस बन ही नहीं पाता, कई बार नहीं बन पाता तो हम ट्रांसफर भी नहीं करते, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप हर साल डिसाइड कर रहे थे और कुछ इंप्लॉय जा रहे थे तो परफॉर्मेंस के समय ही हमने उन एम्प्लॉयज को भी काउंट कर लिया तो एक्सेस ही नहीं हुआ। बोलो आई बात समझ में?
दोनों में डिफरेंस था बच्चों। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंपैरिजन करने बैठ जाओ कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें ऐसा था। तो दोनों में डिफरेंस था। अब तक के क्वेश्चन केवल परफॉर्मेंस बेस्ड, सॉरी सर्विस बेस्ड थे, और अब की बार परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पर जब ध्यान गया तो आपको पता चला कुछ एम्प्लॉई जा ही चुके, तो फिर हम लोगों ने प्लानिंग की ही नहीं उनकी। बोलो आई बात समझ में? चलूं आगे। अगर पिछले केस में इसी क्वेश्चन में मान लो 1 लाख ऑप्शंस दिए होते आपने और केवल परफॉर्मेंस कंडीशन नहीं होती और बोलते 3 साल के लिए एम्प्लॉय रुकेंगे, मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन की बात करें एग्जांपल नंबर 6 की, ईयर एंड में आया आप और 5,000 एम्प्लॉय चले गए, तो बताओ 1 लाख का प्रोविजन बनाते हैं या 95,000 का बनाते हैं? बोलो बात समझ में आ रही है? 95,000 का ही तो बनाते हैं। तो फिर जीआर की बात कहां से आती? ठीक है, क्योंकि वो कहां छोड़कर भाग गए? पहली साल के एंड तक आते आते छोड़कर भाग गए। रिपोर्टिंग डेट पर हम काम करते हैं, जब छोड़कर भाग गए। हाँ, अगली साल बताओ क्या होता? 90,000 लोग अप्लाई करते, तो बताओ हमने प्लानिंग कितने की थी? तो फिर एक्सेस बनता। बोलो आ गई बात समझ में? तो हम रिपोर्टिंग डेट पर प्लानिंग करते हैं और रिपोर्टिंग डेट तक सारी स्थिति क्लियर थी, दैट्स व्हाई जीआर क्रिएट ही नहीं हुआ। और आपने गौर किया, आपने एंड तक 3 साल जब वो वेस्ट हो गए, तो तीसरी साल में आपने कितने का प्रोविजन बनाया था? 87,500 का बना भैया, नहीं बना प्रोविजन? हर साल को अपडेट करने के बाद भी। लेकिन उसके बाद अप्लाई कितनों ने किया? केवल 85,000। तो एंड में एक्सेस बन गया। हम लोग अपडेट करते करते भी एंड में आके एक्सेस बन गया। तो जब सिचुएशन क्लियर है क्वेश्चन में, तो फिर इस तरह से। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 में 1-2 बच्चों को डाउट है, तो मैं उनके लिए ले लेता हूं, बाकी हो सकता है और का भी डाउट हो, बता नहीं रहे हो, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ क्लास बोल रही है हमारा हो गया। अब बेटा इसमें देखो, फिर वही आपने मुझे समझ में आ गया क्या, जो जिन बच्चों को डाउट हुआ है वो केवल उन्हीं को हुआ है जिन्होंने कंपैरिजन किया है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। देखो कंपैरिजन कभी भी मत किया करो। एक ही क्लास में हम सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, बोलो बात समझ में आ रही? सबको एक साथ पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी किसी के नंबर आएंगे 90, किसी के आएंगे 60, किसी के आएंगे 40, कोई 10-20 नंबर भी लेकर आता है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब सारे बच्चे क्या हो आप लोग? बोलो अलग अलग लेवल पर हो, अलग। आप लोगों का एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस में भी एक दूसरे से कंपैरिजन कम से कम किया करो, हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली समझकर और सॉल्व किया करो। मैं एग्जांपल नंबर 2 पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। अब जिसको डाउट है वो देख लेना यहां पर सामने। ABC लिमिटेड ग्रांट्स 1000। अब पीछे देखो, बातचीत मत करो, समझ में आ गया तो भी एक बार सुन लो, ठीक है ना? हो सकता है आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे जहां जो हम बात कर डाले। ABC लिमिटेड ग्रांट 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस 1 अप्रैल 10 एट ₹40। ये क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। व्हेन द मार्केट प्राइस 160। तो बताओ कितने का आ गया? 120। 120 मल्टीप्लाई बाय, बोलो 1 लाख। नेक्स्ट, सॉरी 1000, तो ये 1,20,000। द वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड, उस 2.5 साल के बाद 1 साल तक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 300 अनवेस्टेड। अनवेस्टेड यानी बीच में कोई नौकरी छोड़ छाड़ के भाग गया, साफ लिख दिया उसने अनवेस्टेड। नेक्स्ट 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड और 100 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। तो इसका मतलब वेस्ट कितनी हुई थी? 700। 700 वेस्ट हुई थी, उसमें से ये अप्लाई की गई और बाकी अप्लाई नहीं की गई। बोल रहा है जर्नल एंट्री बनाकर दिखाओ। तो अगर हम बात करें, ये देखो आप, अब सारे बच्चे समझ लेना। बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2010, ठीक है ना? 2.5 ईयर है, बिगिनिंग है। तो पहला साल 11, सेकेंड ईयर 12 और थर्ड ईयर 2030। बोलो आ गया? ये बोल रहा था 2.5 साल, तो 1 ईयर यहां हो गया, सेकेंड ईयर यहां हो गया और 6 मंथ यहां कहीं। 30 सितंबर को बताओ ऑप्शंस क्या हो गई? यहां पर कहीं ऑप्शंस वेस्ट हो गई। आ गई बात समझ में? यहां कितनी ऑप्शंस दी गई थी?
1000 ऑप्शंस दी गई थी। और बोलो 1 एक्सरसाइज प्राइस 40, ये आगे कहानी समझ में, इसको मल्टीप्लाई किया। अब सारे ध्यान से देखना, 1000 ऑप्शंस दिए गए थे। बताओ पहले साल के एंड में, जल्दी बोलो कितने की प्लानिंग की होगी? 1000 की प्लानिंग की होगी, क्योंकि पहले साल तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं। दूसरे साल के एंड में यहां तक भी कोई डेटा नहीं दे रखा, ये बोल रहा है कहां कुछ एम्प्लॉय चले गए। कितने एम्प्लॉय? 300 एम्प्लॉय। कब गए? एक मई 12 को यहां गए, तो यहां गए 300 साफ बोल रहा है लैप्स्ड। कौन सी वाली? अनवेस्टेड वाली। बोलो आगे बात समझ में, अनवेस्टेड वाली लैप्स हो गई। तो बताओ इसका मतलब वेस्ट कितनी हुई भाई? 700 ही यहां पर वे, और साफ बोल भी रहा है एक्सरसाइज पीरियड कितना था? 1 साल का था। तो यहां से कहीं चला होगा, यहां से कहीं चला होगा एक्सरसाइज पीरियड। मान लो ये 30 सितंबर को एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया 1 साल का। कब अप्लाई किया? 30/6। भाई यहां तक अप्लाई कर सकते थे। 30/6/2013 या 12 ही रहेगा, 13 को 600 ने बोलो अप्लाई प्लस अलॉटेड। ये अप्लाई किए हुए और ये अलॉट किए हुए होंगे। यहां तक बाकी ने अप्लाई नहीं किया। तो बताओ 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर को 100 लैप्स हो जाएंगे। बोलो यहां तक कि सबको क्लियर हो गई कहानी? क्वेश्चन ही लिखा है और मैंने आपको बता भी दिया। जो खाली सर्विस कंडीशन वाले क्वेश्चन है उन्हें कहां पर लेकर आ जाओ? लाइन पर लेकर आ जाओ, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाती है। चलो मैं, ये डेट ऑफ ग्रांट है। डेट ऑफ ग्रांट पर बताओ मैंने कितने के बारे में सोचा? ये मुझे 1,20,000 का खर्चा बुक करना है, डिवाइडेड बाय 2.5 साल इनटू पहले साल के एंड में। बोलो कितना हो गया? 48,000। बोलो आ गई कहानी समझ में? 48,000 का खर्चा बुक करना है। बच्चों अब यहां पर गौर से देखो, मैं एंट्री नहीं बना रहा, कहोगे तो मैं एंट्री भी बना दूंगा। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत काम किया है, तब जाके डाउट आया आपका, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली साल के एंड में बताओ मैं यहां पर क्या करूंगा? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। बोलो कितने का? 48,000। यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। रिपोर्टिंग डेट पर काम करता हूं, कुछ लेना देना नहीं है। चलो आगे, अगली डेट बोलो, नेक्स्ट बोलो। यहां तक भी कोई गड़बड़ नहीं है, जल्दी बोलो कौन सी एंट्री? अरे सेम एंट्री, सेम। बोलो कितने रुपए? 48,000। बोलो बात समझ में आ रही है? सेम एंट्री। अब यहां पर आए, बताओ यहां पर कितने भाग गए? 300 भाग गए। बोलो आ गया? क्या मैं यहां सोचूंगा क्या? नहीं, बीच में तो बेटा सोचना ही नहीं ना। यहां 30 सितंबर को वेस्ट हो गई, बताओ क्या सोचूंगा क्या? नहीं। बोलो लास्ट ईयर में भी बताओ आपकी, हाँ आप बोलो सब 30 को सोचेंगे तो सोच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 30 को भी एंट्री डाल सकता हूं और 31 को भी डाल सकता हूं, तो ये इशू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया बुक बार बार रिपोर्टिंग डेट पर जाती है, क्योंकि गाइडेंस नोट रिपोर्टिंग डेट की बात करता है। बोलो आ गया समझ में? मैं 30 को भी एंट्री डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 30 को ही डाल के दिखा देता हूं आपको एंट्री। आ गई बात समझ में? मैं 30 को ही एंट्री डाल देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुझे बताओ ये 30 तारीख को मैं आ गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था बच्चों, जो आपको लगाना पड़ेगा, कल नहीं लगा तो अब लग जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने लगा भी दिया। कौन सा साल है? लास्ट ईयर। भैया आगे तो जाना नहीं है। बोलो आगे ही बात समझ में? पता है आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 से जो 2-3 बच्चों को जो डाउट आया, उन्होंने फिर वो ये कंपैरिजन किया है। किससे कंपैरिजन किया है? याद आ रहा है जिसमें 4.5 साल का पीरियड था, वो बीच में चले गए थे। तो उसमें बच्चों हमें क्या करना था? आगे भी प्लानिंग कंटिन्यू करनी थी और पीछे का एक्सेस भी देखना था। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर कोई प्लानिंग करनी है क्या? जो छोड़कर गए हैं वो किस साल छोड़कर गए हैं? लास्ट ईयर में छोड़कर गए हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अब वो तो फिर बेवकूफी नहीं हो जाएगी कि क्या करो आप?
यहां पर आके प्लानिंग करो साहब, इतने का तो कैंसिल करूं और इतने का ये करूं, और नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है। मैं प्लानिंग कब करूंगा? जब मुझे आगे भी जाना है। कौन सा साल है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में सोचो कि 3 तो गए, मैं या 30 सितंबर, मैं इस डेट पर तो कुछ सोचूंगा ही नहीं। 30 सितंबर को आया, फिर मैंने सोचा चलो कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन पता चला कौन सा साल है? आखिरी। अब तो कुछ करना ही नहीं है आगे, अब तो देना ही देना है इन्हें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद बताओ वो अगले दिन आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बिल्कुल 1 अक्टूबर को आ सकते हैं वो। तो मुझे अब आगे नहीं सोचना। तो पता है यहां कैसे सोचा जाएगा? अगर लास्ट ईयर है तो फिर ज्यादा कुछ नहीं कि कितनी की प्लानिंग होगी, ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। ये बताओ आपके पास कितनी ऑप्शंस का पैसा होना चाहिए? अरे बोलो, 700 का पैसा होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय एक ऑप्शन पर आप 120 की प्लानिंग करना चाह रहे हो, तो बताओ कितने रुपए होने चाहिए थे? 84,000। बोलो आ गया? लास्ट ईयर में अलग तरीके से सोचा जाएगा। बोलो क्लियर है? ऑलरेडी कितना है? 96,000। ऑलरेडी 96,000। बोला आ गया? पहले से ही मेरे पास कितना पड़ा है? 96 पहले से ही पड़ा है, मैं ऑलरेडी प्लानिंग करके आ चुका। बोलो क्लियर है? तो मुझे अब बताओ फ्यूचर प्लानिंग करनी है क्या कोई? अरे फ्यूचर की तो कुछ नहीं करनी। बोलो क्लियर है? क्या पास में जाके कुछ करेक्शन करना है? हाँ, क्योंकि पास में तो एक्सेस हो गया होगा ना भाई। पास में तो एक्सेस, पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे आप? पास का एक्सेस हटा रहे थे और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब की बार क्या नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट हो चुका, तो फ्यूचर तो कुछ है नहीं इसका, लेकिन पास्ट तो है। ये बताओ इसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए? 84 चाहिए ना? पास्ट में कितना आ चुका? तो एक्सेस हटाओ, एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग टू जीआर कितने रुपए से? 12,000 से। आउटस्टैंडिंग टू जीआर 12,000 से यहां एंट्री हो जाएगी। बोलो आ गई बात समझ में? 12,000। तो बताओ यहां से टोटल हटके कितना रह जाएगा? यानी पास में कितने की प्लानिंग हो गई? अरे 700 की प्लानिंग हो गई, 84,000 ही प्रोवाइड किया गया। क्या फ्यूचर में जाना है क्या? फ्यूचर सोचना ही नहीं है। क्यों? लास्ट ईयर, अरे वेस्ट हो चुकी है ऑप्शन। बोलो आई कुछ कहानी समझ में? तो मैं यहां पर आके, आपने पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर डाला, तो उसमें ये तो सोचते आप कि उसमें बीच में काम चल रहा था, तो पास्ट का काम तो यहां पर भी हो रहा है, लेकिन फ्यूचर का काम नहीं हो रहा यहां पर, क्योंकि वेस्ट हो चुका। गई क्या बात दिमाग में? ये 12,000, इस 12,000 में से बोलो इसने ये एंट्री, अब आगे यहां पर बताओ पी एंड एल की कॉम्पनसेशन की कोई एंट्री होगी क्या? भाई प्लानिंग होगी ही नहीं। अब बात समझ में आ गई? अब प्लानिंग होगी ही नहीं। हाँ तेरे समझ में आ गई बात? पीछे क्लियर है ना? प्लानिंग होगी ही नहीं तो आगे कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। अब मुझे बताओ यहां पर उसने अप्लाई किया कितना? 600 का अलॉटमेंट कर डालना। उसके बाद 600 का अलॉटमेंट करोगे तो बताओ कितना? 120, 72,000 यूज होंगे। भाई 84 का प्रोविजन बना के बैठे हो, 72,000 यूज होंगे। 100 आए नहीं तो 12,000 यहां पर वापस कहां चले जाएंगे? जीआर में चले जाएंगे। आई कुछ कहानी समझ में? हाँ बेटा मोहित, आपने पूछा था, आपके लिए एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया? और बाकियों ने भी सुना होगा तो बाकियों का भी क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। तो बेटा आपने जो गलती की थी वो ये थी, पास तो आपने कंसीडर किया, लेकिन आपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चालू कर दिया, जबकि यहां फ्यूचर है नहीं क्योंकि लास्ट ईयर है। सबका क्लियर हो गया आपको डाउट? बेटा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं यही तो समझा रहा हूं। अब मुझे इनको समझाओ जल्दी से, एंट्री क्यों नहीं कर रहे? बेटा क्या बोला मैंने? पास में कैंसिल किया जाकर, कितने रुपए की जरूरत थी? 84 ऑलरेडी है ना? अरे ऑलरेडी है तो एक्सेस कैंसिल कर दिया। अब यहां से मुझे प्लानिंग ही तो नहीं करनी, यही तो बोल रहा हूं, आखिरी साल है तो आखिरी साल बताओ गुल्लक में कितना रखा हुआ है? 96। और मैंने आखिरी साल में क्या सोचा? 84 ही चाहिए, तो गुल्लक में क्या करो, जो एक्स्ट्रा है वो ट्रांसफर कर दो, प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। तो लास्ट ईयर में प्लानिंग कब की जाएगी? जब गुल्लक में शॉर्टेज होगी। अरे वाह, गुल्लक में शॉर्टेज है ही नहीं, उल्टा एक्सेस पड़ा हुआ है। तो यहां पर पास ईयर को तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहां पर कुछ एंट्री नहीं की गई। चले आगे नेक्स्ट। चलो बोलो चैप्टर समझ में आ गया अच्छी तरह से? लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हो गए।
तो और जहां तक मुझे लगता था, जो थोड़े से आप लोगों को जरा सा भी कोई डाउट आता, वो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया। और थोड़ा सा शांति के साथ अगर आप बैठकर एक दो बार दोबारा ट्राई करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू है। आ गया? थोड़ा बहुत सोचने का जो प्रोसेस था वो मैंने समझाया। एक एग्जाम्पल आज आपका होमवर्क है सारे बच्चे। एग्जाम्पल 7। फिर होमवर्क है, घर से ट्राई करके लाओगे। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इसे एक्सप्लेन, टाइम खराब कर रहा हूं, कर लिया। देखो वेरी गुड बेटा, यहां पर देखो ये बच्चे आगे से आगे एफर्ट कर रहे हैं और तुम नालायक हो, तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज बताऊं, मैं इस क्लास में जो डे 1 का रेस्पॉन्स था, रेस्पॉन्स मतलब नहीं, मतलब जो आप लोगों का एटीट्यूड था, वो यहाँ तक आते आते शायद 8-10 दिन ही हुए क्लास को, कितने दिन हुए, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया। यानी आपने के सोचने, समझने, सुनने, जो आपके रिएक्शन है 2-4-5 बच्चों को छोड़कर, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। पहले आप लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से भाई फोकस करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। लेकिन हाँ, जैसा मैं चाह रहा था धीरे धीरे वैसा होती जा रही है क्लास। सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स वैसा ही आ रहा है, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आप सोच रहे हो, रुक रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, इंप्रूवमेंट ला रहे हो। और ऐसे ही करते रहे तो एंड तक बहुत अच्छा हो जाएगा। और एंड में भी कोई ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक हमें एक बार में समझ में आ जाएंगे, या एक साथ। प्रॉब्लम्स कब आएंगी बताओ? जब आप लोग बाद में रिविजन्स करोगे। भाई अभी तो आपका पूरा दिन जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, इसीलिए तो बोल रहा हूं आप किस पर काम करो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर काम करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे ना, जब छोटे मोटे इश्यूज आएंगे। अभी इतना समय है नहीं आप लोगों के पास, तो उसके लिए क्या करना है, जितना बताया जा रहा है उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन। आपको होमवर्क कितना दिया जा रहा है भाई, वो ही दिया रहा है। अगर वो होगा क्या, वो बच्चा फंसेगा जो दूसरे दिन उठकर एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा कर लिया तो इनको तो प्रॉब्लम आनी नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आनी जिनको जितना कहा जा रहा है अगर वो उतना कर कर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगा कि हाँ भाई कल जो समझाया था बात तो क्लियर हो ही गई, अब दोबारा घर पर जाके दिमाग क्यों लगाए, फिर बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, फिर आप लोग एंड में फंसोगे, एंड में एक्स्ट्रा क्लास मांगते फिरोगे, प्रॉब्लम क्लास सारी लगेंगी। लेकिन मजेदारी जब पहली बार में थोड़ा सा एफर्ट से क्लियर हो सकता है तो बाद के लिए चीजें रखेगी, क्योंकि बात का तो फिर आप जानते हो बाद ही है। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी कितना समझ में आएगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बताओ क्या है, इसकी लेंथ इशू है। बोलो बात समझ में आ गई? फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपके भरोसे नहीं छोटा। बच्चा होता क्या है, बड़ा क्वेश्चन देखते ही बताओ क्या करता है, घबरा जाता है बस। तो एक ही चीज को घसीट घसीट कर बड़ा कर दिया जाता है, जिससे बच्चा थोड़ा सा घबराए और बच्चा कहीं ना कहीं गिव अप कर दे। देखो यहाँ पर बच्चों ने कर भी लिया हालांकि क्वेश्चन, फिर भी आप लोग भी कर लाओगे, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एन एंटरप्राइजेस ग्रांट 10,000 स्टॉक ऑप्शन टू इट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट कंडीशन, रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 years। बोलो आ गया? उसको शर्त क्या लगाई, 3 साल तक नौकरी में रहना भाई तेरे को। नेक्स्ट द एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए। हाउएवर द एक्सरसाइज प्राइस ड्रॉप्ड अप टू 30। यानी अब की बार बोल रहा है एक्सरसाइज प्राइस है तो 40, लेकिन वो एक्सरसाइज प्राइस क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है। यानी फिर कंडीशन क्लियर है ना? इफ द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज एवरेज 10% पर ईयर ओवर द 3 year। वो बोल रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग 10% 3 साल तक होती रही ऑन एन एवरेज, तो बताओ क्या होगा, तो एक्सरसाइज प्राइस 30 हो जाएगा। कब? आफ्टर 3 year। बोलो आ गया समझ? क्योंकि वेस्ट तो तभी होगी ना, और नहीं तो 40 रुपए। अगर एक्सरसाइज प्राइस 40 हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, या एक्सरसाइज प्राइस 30 हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है? बोलो बात समझ में आ रही है? अगर बेटा एक्सरसाइज प्राइस 30 हुआ यानी वो कम लेगी तो उसका नुकसान ज्यादा है, और एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा लेगी तो, बोलो आ गया समझ में? यानी जितना एक्सरसाइज बढ़ता जाएगा उतना ही कंसेशन कम होता जाएगा। बोलो आगे बात समझ में? लेकिन उसने टारगेट बता दिया, उसके हिसाब से चलेगा। ऑन द ग्रांट डेट
अब ये ग्रांट डेट यानी आज ही खड़ा है, आज ही की बात कर रहा है। द एंटरप्राइज एस्टिमेट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन, बोलो, विद एन एक्सरसाइज प्राइस 16 रुपी पर ऑप्शन। ग्रांट डेट पर ही क्या बोल रहा है कि ऑप्शन का अगर 30 रुपए में एक्सरसाइज की जाती है तो फेयर वैल्यू क्या होगा। तो इसका मतलब इस ऑप्शन का वैल्यूएशन किस पर चल रहा है, आगे बात समझ में, इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं चल रहा। मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस का कोई लेना देना नहीं, हटा दो, ड्रॉप कर दो। और वैसे भी इंट्रिंसिक वैल्यू पर होता नहीं है सॉप्स का वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन पर ही उसका बेस्ट ऑप्शन वो वैल्यूएशन होता है। लेकिन दिक्कत वही है, आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सिखा सकते इस लेवल पर। वो बोल रहा है अगर 30 पर तो फेयर वैल्यू ये होगा, अगर एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा 40 रुपए, तो बताओ फेयर वैल्यू। और आपको बताया था अगर एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनी का लॉस, अरे कम ही होगा। बोलो आगे बात समझ में। ये बोल रहा है, कब बोल रहा है, डेट ऑफ ग्रांट पर बोल रहा है कि अगर इन्होंने 30 रुपए में एक्सरसाइज किया तो 16 रुपए का फेयर वैल्यू, अगर 40 रुपए में एक्सरसाइज किया तो 12 रुपए का फेयर वैल्यू। चलो आगे बढ़ा, अब 1 साल के एंड में, फिर 2 साल के एंड में और 3 साल के एंड में। वही 3 साल तक की कहानी बताएगा। पहले साल के एंड में अर्निंग कितनी हो गई, 12% हो गई। बोलो आगे बात समझ में। तो बताओ इसॉप्स का वैल्यूएशन पहले साल के एंड में किस प्राइस पर करोगे। बोलो बेटा 40, और उसको तो भूल जाओ ना, अरे 40 और 30 को तो भूल जाओ, क्योंकि क्या दे दिया, फेयर वैल्यू। तो इसॉप्स तो फेयर वैल्यू पर वैल्यू किया जाएगा, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस से तो मतलब ही नहीं। वेरी गुड, वो 16 रुपए पर किया जाएगा। बोलो आई बात समझ में, वो फेयर वैल्यू पर वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि पहले साल की अर्निंग कितनी है 12%, किससे ज्यादा है 10% से ज्यादा है। तो क्या बोला था, अगर टारगेट अचीव हो जाएगा तो इस ऑप्स को, बोलो क्लियर है, 30 रुपी पर वैल्यू किया जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस 30 होगा, तो जब एक्सरसाइज प्राइस 30 होगा तो फेयर वैल्यूएशन 16 रुपए, तो 16 रुपए पर वैल्यू किया। मैं समझा रहा हूं, अगर नहीं आया तो कल में, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मुझे कल करना है, तो इसीलिए ध्यान से सुनना, कहीं आप कल के भरोसे छोड़ दो। 16 रुपए पर किया जाएगा। तो आप पहले साल के एंड में, क्योंकि एंड में खर्चा बुक करते हो, एंड में किस हिसाब से एक्सपेंस बुक करोगे, ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 16 रुपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड ईयर में चलते हैं। पहले साल में हमने माना कि टारगेट हो गया और उस हिसाब से वैल्यूएशन कर लिया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, द एंटरप्राइज अर्न 13% एंड द एंटरप्राइज कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव। दूसरे साल के एंड में कितना परसेंट कमाया, 13%, जबकि एवरेज टारगेट कितना दिया था, 10% दिया था। बोलो आ गया समझ में। अगर 12 और 13 का एवरेज करोगे तो 10% से ऊपर निकल जाएगा। तो दूसरे साल में भी उसने टारगेट अचीव कर लिया, और क्या अज्यूम किया कि तीसरे साल में भी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो बताओ दूसरे साल के एंड में 1000 ऑप्शन का वैल्यूएशन किस पर होगा, 16 रुपी, क्योंकि ऐसे केस में जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा, और जब एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा तो फेयर वैल्यूएशन 16 पर किया जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, 2 ईयर एक्सपायर्ड हो गए, यानी ये खर्चा 2 साल में बुक हो गया, जबकि 3 साल में बुक होना चाहिए था। मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं आएगा तो कल बात करें। ड्यूरिंग थर्ड ईयर, अब तीसरे साल में क्या हुआ, द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 3%। ये बोला केवल 3% से ही बढ़ी। तो बताओ 3% से बढ़ी तो 12% प्लस 13% प्लस 3%, क्या 10% को क्रॉस किया। एवरेज की बात हो रही थी, ध्यान रखना, 10% नहीं लिखा था, क्या एवरेज 10%। तो एवरेज भी करके देखना पड़ेगा आपको। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टारगेट नॉट अचीव्ड। क्या वेस्टिंग कंडीशन पूरी हो गई, 3 साल की सर्विस कंडीशन पूरी हो गई, हाँ। तो 3 साल की सर्विस कंडीशन पूरी हो गई तो ये वेस्ट तो आज ही होगी, लेकिन यहां पर वैल्यू किस हिसाब से की जाएगी। भाई उसने कहा था 3 साल नौकरी भी करनी है और 3 साल में एक सर्विस टारगेट दिया जा रहा है, वो भी परफॉर्मेंस टारगेट दिया जा रहा है, वो भी अचीव करके दिखाना है। तो वो वैल्यू किस पर होगी, एक्सरसाइज प्राइस में 30 रुपए लूंगा, और 30 रुपए लूंगा तो लॉस, बोलो बोलो कितने का होगा, 16 रुपए का होगा। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए लूंगा और फेयर वैल्यूएशन 12 पर करूंगा, भाई मेरा नुकसान कम होगा। तो बताओ तीसरे साल टारगेट अचीव नहीं हुआ तो फेयर वैल्यूएशन, क्योंकि मैं आपकी बार ज्यादा लूंगा आपसे, आप टारगेट सर्विस कंडीशन तो पूरी कर दिया आपने, लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाए, तो मैं आपसे लूंगा
40 रुपए, और 40 रुपए लूंगा तो बताओ मेरा लॉस कम हो जाएगा। 1000 ऑप्शन किस हिसाब से होनी चाहिए थी? 12 रुपए के हिसाब से वैल्यू करूंगा, अब तो पता चल गया 12 रुपए से। तो फिर टोटल लॉस में से कितना लॉस ऑलरेडी बुक कर चुका, उसे हटा दूंगा, बचा हुआ इस साल बुक कर लूंगा। बोला आ रहा है समझ में? तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा, मैंने हिंट दिया, करके लाना है। फिर भी दिक्कत आती है तो कल बात करेंगे। इसमें ये बोल रहा है खाली एक्सपेंस बुक करके दिखाओ, एंट्री वेंट्री नहीं पूछ रहा, क्योंकि एंट्री तो वही ले देके 2-4 एंट्री है, तो एंट्री में दिखाओ। आई कुछ कहानी समझ में? ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब इससे आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? ये आपका होमवर्क है, कल करना है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं किया वो कल करके लाएगा, कल बात करेंगे। और मेरी तरफ से बताओ क्या हो गया ये? ठीक है ना, चैप्टर खत्म, एग्जाम्पल हो गए सारे, क्वेश्चंस भी हो गए, और जो बच गए हैं अब क्या करना है वो आपका होमवर्क है। 1-2 दिन में आप लोग कर लेना, मुझे नहीं लगता किसी में कोई भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जितने भी पॉइंट थे वो सारे मैंने कवर कर डाले। हाँ बेटा चैप्टर कंप्लीट, अच्छा कर भी लिया, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट, कोई एक आध रह गया क्वेश्चन तो वो आपको कंप्लीट करना है। कल मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी और में दिक्कत आएगी, क्योंकि जहां मुझे पता है आप लोगों को डाउट आ गए वो मैं पहले क्लियर करता जा रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, कल इसका डिस्कशन तो होगा, बचा हुआ मुझे नहीं लगता किसी कोई एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो उसमें कोई डाउट आने वाला है, तो आप अपने हिसाब से करते रहना। चैप्टर नंबर 2 फटाफट लिखिए आप लोग। हाँ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसको ब्रेक कर दो। हाँ बेटा कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज।